हाँ देखिए, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कितना आया रेशियो? 1:3। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारा पार्ट है, हर पार्ट पीवाईक्यू में आता ही है, आता है, ठीक है। इसे सबको मिला के दे दिए हमने, ठीक है। देखिए, इसको क्या दिया हुआ है, 36 ग्राम आर्गन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 36 ग्राम कितना हुआ, 1 मोल, और 32 ग्राम भी 1 मोल। मोल्स मायने रखता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो बताइए, ये हुआ 1 मोल, दोनों का N1 1 मोल, N2 1 मोल। एक का CV1 मोनोएटॉमिक है, एक का डायटॉमिक है, तो गिवन की रिजिड है, ठीक है। तो CV मिक्स N1 CV1 N2 CV2 बाय 2R। CP मिक्स, उसमें R ऐड कर दो, 3R। गामा मिक्स, CP मिक्स बाय CV मिक्स, क्या हुआ, ओके। कितना हुआ, 3/2। इसका फॉर्मूला समझ में आया, N1 इंटू CV1 N2 इंटू CV2 बाय N1 प्लस N2, जो बताए थे, ठीक है। गामा मिक्स। अब चलो इंटरनल एनर्जी, तो U का वैल्यू होता है N1 प्लस N2 CV मिक्स इंटू T। तो N1 प्लस N2 1 प्लस 1, CV मिक्स 3/2R, नहीं 3R, CV मिक्स 2R, सॉरी 2R इंटू T का वैल्यू कितना है, 200 केल्विन, ओके। तो कितना हुआ, 800R। ये हुआ इंटरनल एनर्जी। R का वैल्यू अपना जो डालना है। चेंज इंटरनल एनर्जी, तो N1 प्लस N2 CV मिक्स इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो 2 इंटू 2R इंटू डेल्टा T कितना चेंज हुआ, 100 केल्विन, यानी कितना हो गया, डेल्टा U इक्वल टू हो गया 400 केल्विन। तो जब भी 100 केल्विन का चेंज हो, 400R, सॉरी, ठीक है। मतलब एक लास्ट क्लास में बताए थे, एक स्टेट से दूसरा स्टेट गया है, ठीक है। यहां का 200 केल्विन था, यहां का 300 केल्विन है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहे कोई भी प्रोसेस से गया हो, बताए थे ना, डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, ओके। प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, इतना आया। जो पूछा है हीट, हीट एंड Q एंड W डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, बताए थे। तो यहां पे पूछा है हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, कौन से प्रोसेस में पूछा, बाय सिस्टम, यही सिस्टम से, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 100 केल्विन कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो बताए थे क्यू किसी प्रोसेस का क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल, सी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी, बताए थे। क्योंकि क्यू प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो सी भी किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे। अब सवाल है, क्यू पूछा है किस पे, प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं, तो उसमें सिंबल दे दिए पी, प्रेशर कांस्टेंट। तो एन सीपी इंटू डेल्टा टी, एन का वैल्यू 112, और सीपी का कितना वैल्यू दिया हुआ है, और डेल्टा टी कितना है 100। तो कितना हो गया, 600 R क्यूपी, ठीक है। वर्क डन। अब देखो, हीट हीट तो प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट, ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट इज रेशियो ऑफ वर्क डन बाय गैस उस प्रोसेस में टू द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जो कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है, उसमें हीट एब्जॉर्ब निकल गया, तो व्हाट इज प्रेशर वर्क डन, और उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, क्यूपी माइनस डेल्टा यू, लिखेंगे। वर्क डन किसी प्रोसेस का इक्वल टू डेल्टा यू, 600 R, और ये कितना है, डेल्टा यू कितना निकला, तो कितना मिला,
200 R। ठीक है, तो प्रोसेस निकल गया। तो उसका क्या हो गया बताओ, इसका रेशियो क्या हो गया? W प्रोसेस बाय Q प्रोसेस, दैट इज WP कांस्टेंट प्रेशर पे कितना है? 200 R बाय 1:2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। तो इन जनरल हम एक चीज निकाल रहे हैं, इन जनरल एक रिलेशन लिखते हैं, ध्यान दो। वर्क डन किसी प्रोसेस का माइनस क्यू किसी प्रोसेस का बाय क्या रेशियो होगा? बहुत बार आता है। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? क्यू प्रोसेस माइनस डेल्टा यू बाय क्यू प्रोसेस लिख सकते हैं 1 माइनस डेल्टा यू बाय 1 माइनस डेल्टा यू को एन सीवी उस सैंपल का इंटू डेल्टा टी बाय एन सी प्रोसेस इंटू डेल्टा टी। एन कट गया तो ये रिजल्ट आएगा सी उस प्रोसेस। अगर पूछा जाए व्हाट इज कोई भी सैंपल का वर्क डन और क्यू का क्या रेशियो होगा, तो 1 माइनस उस सैंपल का सीवी बाय वो कौन सा प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये रेशियो बेयर करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। तो जनरली आइसोबेरिक पूछता है, तो आइसोबेरिक का सीपी डाल देंगे। सीपी सी प्रोसेस इक्वल टू सीपी फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक वाला इसमें डाल देंगे, फिर जो पूछा है ये एक जनरल रिजल्ट मिला, जो पूछा वो डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है।